गंगोत्री धाम से केदारनाथ धाम जाने के लिए 3 मार्ग हैं। प्रथम गंगोत्री से टेहरी, देवप्रयाग, मलेठा होते हुए। द्वितीय मार्ग गंगोत्री से टेहरी, गढ़ोलिया, मलेठा होते हुए तथा तृतीय मार्ग गंगोत्री, टेहरी, गढ़ोलिया, घनसाली, चिरबटिया होते हुए तिलवाड़ा पहुंच जाते हैं। जब हम तृतीय मार्ग से जाते हैं, गंगोत्री धाम से श्री केदारनाथ धाम की दूरी 248 किलोमीटर है। श्रीनगर बहुत ही प्राचीन नगर है। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा अजयपाल ने की थी। ये अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये नगर सदैव किसी न किसी राजा की राजधानी के रूप में बना रहा है। राजा सुबाहु के शासनकाल में इसका नाम श्रीपुर था। केदार खंड में यह स्थान श्री क्षेत्र के नाम से विख्यात है। ये कई बार एक स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसता रहा है। प्रयाग 2 नदियों के संगम स्थल को कहते हैं। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है। रुद्रप्रयाग में शेष आदि नागों ने महादेव की तपस्या करके उनके आभूषणत्व को प्राप्त किया था। रुद्रनाथ जी के प्राचीन मंदिर में भगवान शंकर के रुद्र रूप में आराधना की जाती है। इस स्थान पर नारद ने भगवान शिव शंकर से संगीत ज्ञान प्राप्त किया था। रुद्रप्रयाग के समीप 65 मीटर लंबी सुरंग है। यात्री इस सुरंग को पार करके तिलवाड़ा पहुंचते हैं। रुद्रप्रयाग से 18 किलोमीटर तथा तिलवाड़ा से 10 किलोमीटर की दूरी पर अगस्त्य मुनि नामक स्थान है। यह स्थान मंदाकिनी तट पर पड़ता है। कुंड का दृश्य अति मनोहारी है। कुंड में 2 ओर जाने वाले मार्गों का संगम है। गुप्त काशी में भगवती दुर्गा की पूजा ललिता देवी के नाम से की जाती है। यहां खान पान आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। नाला फाटा होते हुए यात्री सोनप्रयाग पहुंचते हैं। सोनप्रयाग मंदाकिनी और त्रिविक्रमा अर्थात गंगा जी के अंग से निकली वासुकी गंगा का संगम स्थल है। सूरज जब गौरीकुंड रुद्रप्रयाग से लगभग 75 किलोमीटर है। हिमालय की पुत्री गौरी मां ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या की थी। गौरी कुंड संपूर्ण सिद्धियां देने वाला तीर्थ है। मां गौरी मंदिर के साथ ही तप्त कुंड है, जिसमें यात्री श्रद्धा पूर्वक स्नान करके अपनी थकान से छुटकारा पा जाते हैं। शीतल जल के कुंड को अमृत कुंड कहा जाता है। धरण वो भव भय भंजन, माटी छुए तो हो जाए चंदन। माटी छुए तो हो जाए चंदन। बिल्व की पत्तियों पर वो रीझे, पल में दुखी को देख पसीजे। पल में दुखी को शुद्ध चित्त वालों को झुलाता आनंदमय हिंडोले। सूरज जब पलकें खोले, मन नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय।
श्री केदारनाथ धाम में श्री केदारनाथ की डोली महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ही पहुंच जाती है। केदारनाथ का भव्य मंदिर उत्तरांचल राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह स्वर्ग द्वार है जिसके दर्शन करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ का कण कण अत्यंत पवित्र है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। ये आकर्षक स्थान समुद्र तल से लगभग 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्री केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। भगवान नर नारायण ने शिव के पार्थिव रूप को यहां पूजकर उनके दर्शन किए थे। उन्होंने भगवान शिव से केदार क्षेत्र में निवास करके भक्तों के कल्याण और उनकी इच्छा पूर्ति की भी प्रार्थना की थी, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। केदारनाथ मंदिर चारों ओर से बर्फीले शिखरों से घिरा हुआ स्थान है। यह मंदिर एक चौड़े पठार के बीच स्थित है। हिमालय के गोद में बसे केदारनाथ के पर्वतों की दरारों में कहीं एक भृगुपंथ नामक और दूसरा महापंथ नामक स्थान पाए जाते हैं, जहां मनुष्य देह त्याग कर मुक्त हो जाता है। ये मंदिर पहाड़ की जड़ पर महापथ हिमालय की चोटी के नीचे समधरातल पर मंदाकिनी नदी की घाटी में बना हुआ है। मंदिर के पत्थर की मीनार के ऊपर सोने का कलश है। बर्फ से घिरी ऊंची और आकर्षक पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसे इस पावन और नयनाभिराम मंदिर का सौंदर्य अद्भुत है। यह रमणीक मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से भी अधिक महत्व रखता है। पांडव शैली में बनाए गए इस मंदिर की स्थापत्य कला अनुपम और बेजोड़ है। इस मंदिर को विशाल पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। केदारनाथ में कोई निर्मित मूर्ति नहीं है। इसके गर्भगृह में ग्रेनाइट पत्थर की त्रिशूलाकार की विशाल शिला दर्शनीय है। केदारनाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाने के बाद 6 महीने के लिए केदारनाथ की मूर्ति को उखी मठ की गद्दी में स्थापित कर दिया जाता है। श्री केदारनाथ मंदिर के दक्षिण की ओर उदक कुंड है। उदक कुंड में पारा दिखाई देता है, जिससे जल ऊपर को उछलता है। उदक कुंड के दर्शन मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। मंदिर के पूर्वोत्तर भाग में हंस कुंड तथा रेतस कुंड है। इसी मंदिर के पीछे अमृत कुंड है, जिसमें 2 शिवलिंग हैं। मंदिर में ईशानेश्वर महादेव की मूर्ति अति आकर्षक है। यात्रियों के लिए श्री केदारनाथ धाम के कपाट मई के प्रथम सप्ताह से लेकर दीपावली के बाद भैया दूज तक खुले रहते हैं। मई से अक्टूबर नवंबर तक का समय अनुकूल होता है। श्री केदारनाथ के कपाट बंद होने के पश्चात उनकी पूजा अर्चना उखी मठ में होती है। ओम जय गंगाधर हर जय गिरिजाधीशा स्वामी जय गिरिजाधीशा त्वं मां पालय नित्यं त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा ओम हर 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 महादेव कैलाशे
छल्लरिनादयते नीराजयते ब्रह्मा नीराजयते ब्रह्मा वेदऋचां पठते ॐ हर 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 महादेव अतिमृदुचरणसरोजं हृत्कमले धृत्वा स्वामी हृत्कमले धृत्वा अवलोकयति महेशम् अवलोकयति महेशम् ईशम् अभिनत्वा ॐ हर 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 महादेव सङ्गीतमेव प्रतिदिन पठनं यः कुरुते स्वामी पठनं यः कुरुते शिवयुज्यं गच्छति शिवसायुज्यं गच्छति भक्त्या यः शृणुते ॐ हर 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 महादेव ॐ जय गङ्गाधर हर जय गिरिजाधीशा स्वामी जय गिरिजाधीशा त्वं मां पालय नित्यं त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा ॐ हर 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 महादेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल है। संगम पर ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड हैं। इस प्रयाग के संबंध में कहा जाता है कि अन्य तीर्थों में किया हुआ पाप भी इस तीर्थ में नष्ट हो जाता है। इसके दर्शन से मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। यहाँ की क्षेत्रपति रघुनाथ जी हैं। यहाँ का रघुनाथ मंदिर प्राचीन काल का है। देवप्रयाग में श्री पंचमी का मेला बहुत बड़ा होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं। ये प्रयाग सब तीर्थों में उत्तम है। ये वो पावन और श्रेष्ठ स्थान है जहां नारद के अतिरिक्त ब्रह्मा आदि देवगण तथा अनंत आदि नाग सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। गोचर का ये प्रिय दृश्य सभी को आकर्षित कर लेता है। गोचर में विशाल बरगद वृक्ष की छाया में बना ये शिव मंदिर न्यारा है। इस वृक्ष की विशालता सदैव सुख की अनुभूति करवाती है। फाटा के बाद तथा कर्णप्रयाग से पूर्व कोटेश्वर महादेव का मंदिर है। ये द्वापर युग का मंदिर माना जाता है। ये मंदिर एक गुफा में स्थित है। कर्णप्रयाग पिंडारक या पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम स्थल है। इस स्थान पर कर्ण राजा ने श्रद्धा और नियम पूर्वक तप करके सूर्य नारायण की आराधना की और उनसे वर प्राप्त किया। ये प्रयाग समुद्र तल से लगभग 795 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आदि बद्री कर्णप्रयाग से 19 किलोमीटर की दूरी पर रानीखेत मोटर मार्ग पर स्थित है। ये स्थान जिला चमोली के अंतर्गत आता है। ऐसी मान्यता है कि जिन 5 स्थानों पर ऋषि नारायण ने अपनी तपस्थली बनाकर अपने आश्रमों की स्थापना की, उन्हीं स्थानों पर पंच बद्रियों की स्थापना की गई। आदि बद्री की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। आदि बद्री के 14 मंदिरों के समूह में सबसे प्रमुख व विशाल विष्णु मंदिर है। ये मंदिर अपनी स्थापत्य व मूर्ति कला के लिए अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं।
अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को नंद प्रयाग कहते हैं। नंद प्रयाग क्षेत्र में राजा नंद का यज्ञ हुआ था। नंद प्रयाग में लक्ष्मी जी एवं शिव जी के साथ विष्णु भगवान नित्य निवास करते हैं। इससे इस प्रयाग के स्नान मात्र से पापों का अंत हो जाता है। नंद प्रयाग में कन्वेश्वर महादेव का मंदिर अति सुंदर है। चमोली अलकनंदा नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है। यहाँ से पीपल कोटी होते हुए गरुड़ गंगा पहुंचते हैं। गरुड़ गंगा की अपनी महत्ता है। ऐसी मान्यता है कि जहां गरुड़ गंगा के पत्थर का एक भी टुकड़ा होता है, वहां सर्प और इसके विष का भय नहीं रहता है। गरुड़ गंगा से टंगनी होते हुए हेलंग चट्टी आती है। हेलंग चट्टी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर खनोटी चट्टी आती है। खनोटी चट्टी से लगभग 1 किलोमीटर नीचे की ओर अणिमठ नामक स्थान है। अणिमठ में ही श्री वृद्धबद्री का मंदिर है। इस मंदिर की अपनी अहमियत है। श्री शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। ज्योतिर्मठ या जोशीमठ उत्तर दिशा का पीठ है। जोशीमठ चमोली जिले का सुंदर सीमांत नगर है। जोशीमठ के बाजार का अपना आकर्षण है। यहाँ खान पान व ठहरने संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जोशीमठ में श्री शंकराचार्य जी की गद्दी है। शीतकाल में बद्रीनाथ के रावल और मंदिर की सभी वस्तुएं जोशीमठ में ही रहती हैं। भगवती राज राजेश्वरी शीघ्र चमत्कार करने वाली हैं। इसके पूजन करने से मनुष्य बहुत शीघ्र सिद्धि पाता है। कल्प वृक्ष उस वृक्ष को कहते हैं जो आने वाले भक्तों की मन्नत पूर्ण करता है। ऐसी भी मान्यता है कि कल्प वृक्ष का नाश कल्पांत तक नहीं होता है। श्री भविष्य बद्री जोशीमठ मलारी पर तपोवन के निकट स्थित है। जोशीमठ से तपोवन की दूरी लगभग 15 किलोमीटर तथा तपोवन से श्री भविष्य बद्री लगभग 4 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। सुभाई गांव में स्थित श्री भविष्य बद्री का मंदिर अति अनुपम मंदिर है। यही श्री विष्णु भगवान का मंदिर है। यही श्री भविष्य बद्री कहलाते हैं। मान्यता है कि जब वर्तमान श्री बद्री विशाल श्रद्धालुओं की पहुंच से बाहर हो जाएगा, तब भगवान बद्री श्री भविष्य बद्री में पुनः प्रकट होंगे। जोशीमठ समुद्र तल से लगभग 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्री नरसिंह जी का मंदिर यहाँ सबसे प्रतिष्ठित है। यहाँ भगवान मुक्तिदाता बद्री नरसिंह बद्री के नाम से विख्यात होकर निवास करते हैं। नरसिंह भगवान का यह तीर्थ संपूर्ण कामना देने वाला तीर्थ है। इस तीर्थ के समान विष्णु जी को अन्य तीर्थ प्यारा नहीं है। श्री नरसिंह जी की मूर्ति का एक हाथ बहुत पतला है। ऐसी मान्यता है कि जब नरसिंह जी का हाथ टूटकर गिर पड़ेगा, तब नर नारायण पर्वत आपस में मिलकर बद्रीनाथ मार्ग को अगम्य कर देंगे और फिर भविष्य बद्री में भगवान का पूजन अर्चन होगा। अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग वो पावन स्थान है जहां स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर नारद ऋषि को सर्वज्ञ होने का वर दिया था। गोविंद घाट जोशीमठ से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये स्थान सिखों के पावन स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वालों के लिए एक अति सुंदर पड़ाव है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है। ये समुद्र तल से लगभग 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब पहुंचने का लगभग 20 किलोमीटर का पैदल का मार्ग है। हेमकुंड साहिब में सिख धर्म के दशम गुरु गोविंद सिंह जी ने पूर्व जन्म में सप्त श्रृंग अर्थात 7 चोटियों वाले पर्वत पर महाकाल की तपस्या की थी। हेमकुंड साहिब समुद्र तल से लगभग 4329 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हेमकुंड साहिब में पहुंचकर सर्वप्रथम सरोवर में स्नान करके गुरु की अरदास की जाती है। पांडुकेश्वर अलकनंदा के पावन तट पर बसा है। मुनि के शाप के कारण मृग रूप धारण करके पांडु ने यहाँ तपस्या की थी, जिससे इस स्थान का नाम पांडुकेश्वर पड़ा, जिन्हें
योग बद्री या ध्यान बद्री भी कहते हैं। योग बद्री मंदिर अति प्राचीन है। इसे पांडवों द्वारा बनवाया गया था। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर भगवान की उद्धव मूर्ति पांडुकेश्वर आ जाती है और 6 महीने उसकी यहीं पूजा होती है। पांडुकेश्वर बद्रीनाथ का शीतकालीन निवास है। पांडुकेश्वर समुद्र तल से लगभग 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्री बद्री विशाल की यात्रा करने वाले हनुमान चट्टी में हनुमान जी के दर्शन करके अपनी यात्रा को सफल बनाने की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी ने यहाँ तप करके शक्ति प्राप्त की थी। हिंदू धर्म में 4 धामों की बड़ी महत्ता है। पूर्व दिशा में श्री जगन्नाथपुरी, पश्चिम दिशा में श्री द्वारिकानाथ, दक्षिण में श्री रामेश्वर तथा उत्तर में श्री बद्रीनाथ धामों की यात्रा से पापों से मुक्ति मिल जाती है।